नमस्कार, चंद्रवंशम न्यूज में आपका स्वागत है। और आज अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय कमेटी और बिहार प्रदेश कमेटी का चुनाव संपन्न हो रहा है। राष्ट्रीय कमेटी का चुनाव ये गीतांजलि होटल में है और बिहार प्रदेश कमेटी का चुनाव यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे होम्योपैथी रिसर्च सेंटर में हो रहा है और बहुत व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। अभी मैं आपको जानकारी दे दूँ, ये आपको मालूम भी होगा कि अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी मनोनीत अपने आप को कर चुके हैं। एक हैं डॉक्टर प्रेम कुमार जी और दूसरा है ईश्वर सागर चंद्रवंशी जी। लेकिन वहाँ जो चुनाव हुआ वो खुद को मनोनीत किए या एक बंद कमरे में चुनाव हुआ, उस पर बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप लगा। और जो यहाँ का चुनाव है बिल्कुल संवैधानिक तरीके से है। मैं अभी गया था जहाँ पे बिहार प्रदेश कमेटी का चुनाव चल रहा है, वहाँ भी मैं गया तो वहाँ देखा कि बिल्कुल जिस तरह से एक चुनाव की प्रक्रिया होती है, लोग का नाम लिस्ट में है, लिस्ट देख करके बैलेट पेपर दिया जा रहा है, लोग मुहर अपने अपने पसंद के प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह पे मुहर लगा रहे हैं और उसके बाद फिर वो मुहर लगाकर मतदान पेटी में अपने मत को डाल रहे हैं। तो अभी हम बातचीत करते हैं, हमारे साथ हैं कुटुंबा प्रखंड के प्रमुख धर्मेंद्र कुमार जी, जो पूर्व बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं इस चुनाव से संबंधित। सर, इस चुनाव से संबंधित ये अन्य जो 2 चुनाव हुआ उससे अलग कैसे है? देखिए, जो हमारा अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा है और ये एक सामाजिक संगठन है और 1912 का रजिस्टर्ड है। इसको संविधान में है कि 2 साल के बाद में पुनः फिर से चुनाव करवाया जाता है और वो चुनाव की प्रक्रिया न होकर के अपने आप से लोग बैठक करके और जब मनोनीत कर ले रहे थे कि हम अध्यक्ष हो गए, आप प्रदेश अध्यक्ष हो गए, तो काफ़ी ये सारा जो समस्या जो पैदा हो रहा था देख करके संगठन को एक रास्ते पे चलने के लिए, संगठन को नई दिशा देने के लिए ज़रूरी था कि इसे एक चुनाव संवैधानिक तरीके से हो। और आज उसी के तहत यहाँ पर बोधगया में चुनाव का प्रक्रिया किया जा रहा है और तमाम पूरे भारतवर्ष के चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा से जुड़े हुए जो भी लोग हैं आज यहाँ पर आए हुए हैं। और देखिए कि इस तरीके के सभी लोगों का वोटर कार्ड इशू किया गया है, वोटर लिस्ट जारी किया गया है और उसके तहत जो है जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम है वो आज आकर के यहाँ पर वोट दे रहे हैं अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का। इसमें राष्ट्रीय स्तर का भी चुनाव है, प्रदेश स्तर का भी चुनाव हो रहा है और आज जो भी मत की लास्ट में जब समापन होगा तो मत की काउंटिंग होगा और इसके बाद में फिर घोषित किया जाएगा कि आज हमारा कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसी को हम लोग मानेंगे। और जो आज जीतेंगे वो मात्र 2 साल के लिए वैलिड होंगे, 2 साल के बाद में फिर से पुनः इसी तरीके से निर्वाचन करवाया जाएगा। ऐसे चंद्रवंशी समाज में बड़े बड़े नेता हैं जो मार्गदर्शन कर रहे हैं सभी को। आज सब लोग, ऐसा क्या कारण है कि लोग खुद को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करना चाह रहे हैं? इसका सबसे बड़े पीछे मंशा क्या है उनका? या खुद का विकास करना चाह रहे हैं, राजनीतिक विकास, या समाज के विकास पे उनका कोई अलग दृष्टिकोण है? नहीं, देखिए, सामाजिक विकास का अगर सोच होता तो ऐसा नहीं करते। चूँकि जब समाज यहाँ पर एकत्रित होकर के चुनाव के माध्यम से जब निर्वाचन कर रहे हैं तो अपने आप से घोषित नहीं करते, लेकिन वो व्यक्तिगत अपना लाभ देख रहे हैं जिसके वजह से जो है कि अपने आप को अध्यक्ष बनना चाहते हैं। और आज ये जो चुनाव है महिला विंग का भी किया जा रहा है, युवा विंग का भी किया जा रहा है और मेन विंग का भी किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि इसे आज का जो चुनाव होगा एक ऐतिहासिक चुनाव होगा और निश्चित तौर पर आज से हमारा महासभा को एक नई दिशा मिलने का काम करेगा। अच्छा, अपने पूरे हिंदुस्तान में कहे तो चंद्रवंशी समाज की कितनी आबादी होनी चाहिए? कुछ अंदाज होगा आपको? पूरे हिंदुस्तान में तो काफ़ी हम लोगों की आबादी है। हम समझते हैं कि 20 लाख के अबव तो करीब हमारा सिर्फ बिहार में है और पूरे हिंदुस्तान का आकलन अगर हम लोग करें तो 1 करोड़ के समथिंग हो जाएंगे। लेकिन अभी जैसे जो मैंने पता किया कि जो प्रदेश कमेटी के जो वोटर लिस्ट है उसमें लगभग 1000 लोग और जो नेशनल स्तर के जो कमेटी है उसमें वोटरों की संख्या लगभग 500 से कुछ एबव है। तो क्या इतने ही लोग अगर मिल करके अपने नेता चुन लेते हैं तो क्या पूरे जो हमारा चंद्रवंशी समाज है उसका कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं, देखिए, आज जो ये चूँकि बहुत दिनों से करीब 10 साल से निर्वाचन हो नहीं पा रहा था
और आज 10 साल के बाद जब आज निर्वाचन हुआ है तो इसको बोल करके ये संख्या कम आपको दिख रहा है, लेकिन जब अगले बार हम लोग चुनाव प्रक्रिया में आएंगे तो वो संख्या काफ़ी मात्रा में आपको दिखेगा। आज जो भी समाज से जुड़े हुए वैसे लोग हैं जो कि अपने आप में ये कहीं ना कहीं सामाजिक जो से पहचान रखते हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं, वैसे ही लोग आज यहाँ पर चुनाव में भाग ले रहे हैं और आकर के अपना मतदान कर रहे हैं। नहीं, मतदान तो करने का सर सबको एक मूंगफली बेचने वाला की हिम्मत का उतना ही पावर होता है और एक प्रधानमंत्री का हिम्मत का सेम पावर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा रहा था, सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, तो संगठन सक्रिय न होने के कारण सदस्यता अभियान सभी जगह नहीं पहुंच पाया है और जहां तक पहुंचा वहां तक के लोग जुड़े हैं। और जब आज ये सक्रिय हो जाएगा संगठन तो फिर गांव-गांव तक के एक एक सदस्य तक के ये संगठन पहुंचेगा और सभी लोग इसका मेंबर हो जाएंगे। अभी कल 14 तारीख को 14 जनवरी को डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी जी और उसके जो महामंत्री बने हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं महेश चंद्र चंद्रवंशी जी अपने लेटर हेड पे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष जो रोहतास जिला के रहने वाले हैं अमित सिंह मंगल जी को राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष घोषित किया है। देखिए, जब वो अपना विंग एक तैयार किए हुए हैं तो विंग के माध्यम से उनको घोषणा किए हुए, न कि समाज की तरफ से। आज समाज यहाँ पर घोषणा करेगा कि हम किसको जैसे कि निर्वाचन में जीत हम लोग दिलवाते हैं और किनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। और जो इलेक्टेड पर्सन होंगे उनकी जैसे कि वैल्यूएबल माना जाएगा और संगठन की तरफ से उन्हीं को माना जाएगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और आपका नाम सर? उपेंद्र कुमार चंद्रवंशी। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं। औरंगाबाद से। तो अभी बहुत खंड खंड में बचा हुआ है चंद्रवंशी समाज, बहुत टुकड़े हैं इसमें, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष है या बिहार प्रदेश के अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ उससे तो खैर व्यवस्थित यहाँ व्यवस्था है, एक प्रयास सफल प्रयास है। तो क्या ऐसे ही चलते रहेगा या सबको मिलाया जाएगा? नहीं, देखिए, किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक बायलॉज होता है और उस बायलॉज के तहत एक चुनावी प्रक्रिया होती है जो विगत कई वर्षों से लंबित था। अब उस बायलॉज के तहत ये चुनाव हो रहा है और निश्चित रूप से जब संवैधानिक चुनाव होगा और ये प्रक्रिया में लोग भाग लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि जो बायलॉज को अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं वह ये मत के द्वारा उनका जो मंशा है वह तोड़ दिया जाएगा। और निश्चित रूप से ये जब एक चुने जाएंगे, इलेक्टेड जो होंगे, जो चुनाव के प्रक्रिया के तहत आएंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या जो भी चुने जाएंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें समाज मान लेगा, है ना। और जो खुद मनोनीत हैं तो हम समझते हैं कि वो संविधान के तहत नहीं है। महासभा के जो संविधान है उसके तहत ये मनोनयन उचित नहीं है। अभी जो चुनाव हो रहा है तो जिस तरह से हो रहा है चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष का, उसमें आप कितना संतुष्ट हैं? यहाँ पे हम लोग बहुत ही संतुष्ट हैं, क्योंकि चुनाव का मतलब होता है पूरा क्लीन अप। अपने मन से जो भी संगठन को चुनते हैं उनको हम लोग विरोध करते हैं और मतदान इसी तरीक़ा से हो। हम लोग यही पूरा चंद्रवंशी समाज चाहते हैं और आगे पूरे चंद्रवंशी समाज को जो लेकर नेता चुनेंगे और घर घर जाकर हम लोग मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग अगले बार से पूर्ण रूप से यहाँ कम से कम लाखों की संख्या होगी, उसमें हम लोग मतदान करेंगे। धन्यवाद। मैं सरजू प्रसाद चंद्रवंशी, नालंदा जिला, सिलाव। मेरा कहने का मतलब यह है कि चंद्रवंशी समाज माने बिहार में इसकी इतनी आबादी है, इसको झारखंड से जोड़ दिया जाए तो कोई भी सरकार, कोई भी जनप्रतिनिधि बगैर हमारे समर्थन के न तो कोई मुख्यमंत्री हो सकता है और न होगा भी तो टिकाऊ नहीं होगा। ये खास करके बिहार और आपको जो है झारखंड में, हालांकि हमारे यूपी में भी मान्यता है और हम चाहेंगे तो विश्व की एक शक्ति के रूप में भारत जब उठेगा उसमें चंद्रवंशी समाज का जो पुरातन इतिहास है, जिसमें महाराज जरासंध थे जिन्होंने कृष्ण को भी एक बार नहीं 18 बार मात दिया। यदि आज भी चंद्रवंशी समाज एक होकर के भारत की धरती पर खड़ा होगा तो आज नहीं तो कल भारत का सिरमौर बनेगा चंद्रवंशी समाज। जय भारत। बहुत बढ़िया।